क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति का परिचय एक्सरसाइज 8.1 का 11th क्वेश्चन कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर्स। बेटा यहाँ पर हमें सही और गलत बताना है, ट्रू एंड फॉल्स बताना है, बट हमें उसके लिए जस्टिफिकेशन भी देनी है, कारण भी देना है कि क्यों ये असत्य है और क्यों ये सत्य है। देखिए 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। ऐसा नहीं है, 1 से कम यदि 10 का मान हुआ तो हमारा बनना असंभव हो जाएगा हमारे लिए। तो यहां पर देखिए मैं एक एग्जांपल लेकर आपको बता रहा हूं। मान लीजिए हमारे पास एक ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल के अंदर में ये भुजा कर्ण हमारे पास में 5 है, आधार हमारे पास में 3 है, आधार हमारे पास 3 है और लंब हमारे पास 4 है। और यहां पर 10a, यहां पर ये a रहेगा, तो यहां से जब मैं 10a निकालूंगा तो मेरे पास में 10a क्या आ जाएगा बेटा? 10a हमारे पास हो जाएगा लंब बटे आधार, जो किसके बराबर होगा? 4 बटे 3 के। मैं यहां पर जब इसको भाग करूंगा तो ये 4 और ये 3, और जब मैं इस तरह से भाग करूंगा 3 एकम 3 तो ये 1 आ गया। और अगर पॉइंट लगाकर और 0 लगाकर 3 3 9 तो ये यहां पर और फिर से 1 आ गया, यानी कि मेरे पास अब 10a का मान 1 से ज्यादा आ रहा है। वहीं अगर मैं इसको 3 की जगह 4 कर दूं और इसको 4 की जगह 3 कर दूं तो मेरे पास में 10a का मान उल्टा हो जाएगा। वो मान मेरे पास क्या आएगा? 3 बटे 4। और अब मैं भाग करूंगा तो 3 और 4 और पॉइंट लगाकर जब मैं यहां पर 0 लगाऊंगा तो अब मेरे पास 1 से कम मान आ गया। कहने का मतलब है कि 10a का मान सदैव 1 से कम नहीं होता, कभी 1 से कम भी हो सकता है, 1 से ज्यादा भी हो सकता है। लंब अगर हमारे पास बड़ा है तो 10a का मान अधिक होगा, लंब हमारे पास अगर छोटा है तो 10a का मान हमारे पास कम 1 से कम होगा। तो यही चीज हम यहां लिखेंगे कि यह असत्य है क्योंकि यदि लंब आधार से बड़ा है तो 10a का मान 1 से अधिक होगा। ठीक है बेटा। अब यहां पर नेक्स्ट देखिए, कोण a के किस मान के लिए sec a बराबर 12/5 है? किसी मान के लिए देखिए बोल रहा है sec a इक्वल्स टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a। बेटा sec का वैल्यू क्या होता है? cos का उल्टा होता है। sec a cos a का उल्टा होगा। cos होता है आधार बटे कर्ण, तो sec होगा कर्ण बटे आधार। और कर्ण है 12, आधार है 5, और कर्ण हमेशा आधार और लंब दोनों से बड़ा होता है। यहां आधार से बड़ा है तो लंब से भी बड़ा होगा, क्योंकि हम इससे पाइथागोरस थ्योरम लगाकर, पाइथागोरस प्रमेय लगाकर लंब भी निकाल लेंगे। तो ये हमारे लिए सत्य है, यानी ट्रू स्टेटमेंट है ये। ठीक है बेटा। नेक्स्ट, cos a, कोण a के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप। cos a इज द एब्रिविएशन यूज्ड फॉर द कोसेकेंट ऑफ एंगल a। बेटा देखिए, जब आपके पास में cos है और एक और होता है आपके पास में cosec, तो ये किससे बने हैं, किसके संक्षिप्त हैं, किससे छोटा करके बनाया गया है? तो बेटा cos को कोसाइन को छोटा करके संक्षिप्त करके बनाया जाता है, और cosec को कोसेकेंट करके छोटा बनाया जाता है। यहां पर बोल रहे हैं कि cos एक कोसेकेंट के लिए नहीं, कोसेकेंट के लिए हम cosec का यूज करते हैं और cos के लिए हम कोसाइन का यूज करते हैं। तो ये हमारी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? असत्य हो जाएगी, यानी फॉल्स। अब नेक्स्ट, cot a, cot और a का गुणनफल होता है। cot a इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड a। बेटा देखिए, आप जब त्रिकोणमितीय मान किसी चीज का लिखते हैं तो sin a, cos a, tan a, जहां भी आप कोण को साथ लेकर चलते हैं तो आप सिंगल cos, cot, sin आप नहीं लिख सकते, इनका कोई मान नहीं है। आप कहां ढूंढने जाएंगे, किस त्रिभुज के अंदर क्या चीज आप देखना चाहते हैं, उसका कोई अर्थ नहीं होगा। तो इसलिए ये इसका गुणनफल नहीं है, बल्कि ये इसका मान निकालने का अर्थ है। इसलिए आप ये भी आपके लिए क्या हो जाएगा? असत्य स्टेटमेंट हो जाएगी, गुणनफल नहीं होता, ये आपके लिए फॉल्स हो जाएगी स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट फॉल्स है क्योंकि
कॉट को अकेला लिखने से हमारे को मान नहीं बोल रहा है कि किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है 4/3 होता है। साइन थीटा इक्वल्स टू 4/3 फॉर सम एंगल्स। बेटा साइन थीटा का मान क्या होता है? साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। और बेटा यहां ट्रायंगल अगर मैं बनाऊं तो आपने देखा होगा कि जो कर्ण होता है वो सबसे बड़ी भुजा होती है। यहां कर्ण 3 आ रहा है और लंब आ रहा है 4। क्या ये पॉसिबल है? ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। कर्ण हमेशा बड़ी भुजा होती है। तो ये भी आपके पास में असत्य स्टेटमेंट है, यानी कि ये भी आपका फॉल्स है। क्यों है फॉल्स? क्योंकि कर्ण सदैव सबसे बड़ी भुजा होती है। समझ गए बात को? तो होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नोट कीजिए। जय हिंद।